हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अम्बा सिंह। कल मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में ये बताया था कि किसी स्पेसिफिक एंगल पे जो ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज़ होते हैं उनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। 45 डिग्री एंगल पे मैंने आपको बताया था कि कैसे वैल्यू कैलकुलेट करना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी 60 डिग्री एंगल पे वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके 60 डिग्री एंगल पे हम साइन कॉस टेन इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में आप लोग जानते हैं, अ ट्राइंगल विच हैज़ ऑल साइड्स इक्वल। ओके, जैसे आपका ट्राइंगल हो गया ए बी सी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी और इसका हर एक एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये हम इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे। लेकिन हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे काम करता है। तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे सामने वाली साइड पे। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AD। अब ये जो परपेंडिकुलर है ये इस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इट मीन्स जो साइड BD है ये किसके इक्वल होगा, DC के। ये BD जो है वो DC के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस एंगल A से हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इससे दो चीज़ हुआ कि एक तो ये एंगल जो है ये भी बाइसेक्ट हो गया। ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। और ये साइड जो है वो BD इक्वल्स टू DC। और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम इमेजिन करते हैं या फिर मान लेते हैं कि इसकी साइड का मेजरमेंट कितना है, 2A। अगर ये 2A है तो ये भी क्या होगा, 2A। और ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या है, 2A। अगर ये बाइसेक्ट हो गया तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, A। ओके, अब हम इस ट्राइंगल में देखेंगे। ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हमारा A B और D। इस ट्राइंगल में देखेंगे हम ट्राइंगल A B D। इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, 2A। इसकी लेंथ कितनी है, A। ये साइड हमको पता नहीं है ये साइड क्या है, क्योंकि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल कितना है, 60 डिग्री का। तो हम इस पाइथागोरियन जो फॉर्मूला होता है उससे AD का लेंथ निकाल सकते हैं। AD यानी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इक्वल्स टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, AD। AD इक्वल्स टू क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है आपका 2A का स्क्वायर माइनस बेस आपका क्या है, A का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2A का स्क्वायर होता है 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर क्या होगा, 3A स्क्वायर। स्क्वायर रूट से 3 बाहर आएगा तो ये अंडर रूट 3 हो जाएगा और A स्क्वायर की जगह A। यानी आपका ये हो गया साइड, ये कितना हो गया, √3A। अब हम निकालेंगे साइन कॉस और टेन की वैल्यू। देखिए हमको निकालना है साइन 60 डिग्री की वैल्यू। आपका ट्राइंगल यही है, इसमें अगर आपने 60 डिग्री को रेफरेंस लिया है तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस होगा और ये बेस होगा। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपने अभी निकाली है, कितना है, √3A अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, 2A। A से A कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आएगा, √3/2। ओके, नेक्स्ट है हमारा कोस 60 डिग्री। कोस की वैल्यू क्या होती है बेटा, P/H। यहाँ ये तो साइन की है, ये क्या होगा, B/ यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
यहाँ पे बेस क्या है a और हाइपोटेनस कितना है आपका 2a। सेम प्रोसेस, a से a कैंसिल, क्या आएगा 1/2। नेक्स्ट है हमारा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है √3a, √3a सॉरी, और बेस कितना है आपका a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan 60 की वैल्यू कितनी आएगी √3। याद रखेंगे आप, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब बाकी के जो 3 और एंगल हैं वो आप इसी से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे sin 60 है तो ये क्या होता है, cosec का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका उल्टा कर दीजिए आप, ये √3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/√3। ओके, cos 60 है, cos किसका रेसिप्रोकल होता है sec का, sec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1/2 है तो क्या होगा 2/1, यानी 2 में 1 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू होगी आपकी 2। एंड tan किसका होता है, cot का रेसिप्रोकल, तो cot 60 की वैल्यू क्या होगी, इसको भी आप उल्टा कर दीजिए, √3 कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/√3। तो स्टूडेंट्स, ये 60 डिग्री एंगल पे मैंने आपको सिखाया है ये सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। कल मैं आपको 60 के अलावा 30 डिग्री पे सारे एंगल्स का मेजरमेंट करना सिखाऊंगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।